हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन नया चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड में क्या है कि इसमें कोई टाइप नहीं है, मतलब कि टाइप तो है लेकिन क्या है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तक नहीं है, डिफाइन किया यहाँ तक ये है। तो हम जो है क्वेश्चन करेंगे लगभग सात सात से आठ। तो उसमें आपकी लगभग हर एक जो टाइप है वो कवर होगी। देखो, सबसे पहले ऐसी क्वेश्चन है कि रेशो 4 की पावर 3.5 रेशो 2 रेशो 5 इज सेम एज। देखो, 4 की पावर ये है और रेशो यानी कि 2 की पावर 5 नीचे, मैंने इसको नीचे लिख लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3.5 अपॉन में 2 की पावर 5 ऊपर हो गया 3.5 गुणा में 2 7 हो गया 2 की पावर 7, और नीचे से ये गया 2 की पावर -5 ऊपर। तो अब कितना बच गया 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर ए। अब ये है जैसे व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग द रेशो। तो इनके लिए मैं एक क्या नाम है, एक बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा। देखो क्या है, 3/4 है जैसे, तो 3/4 को लिख लो और क्या करो, ऊपर वन बनाओ। ऊपर वन बनाओ तो कितना आएगा, इसको 3 से काटो, 3 4 को 3 कम 3 बच गया, एक बच गया, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसा होगा। और 5/8 को 5/8 को काटो, ऊपर 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गए 3, 5 6 का 30। 1/2 तो 1/2 है ही, हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वन बनाना है और कुछ नहीं। हमारे इससे ये भी पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। और 6/9 को 6 से काटो 9 को, 6 और बच गए 3, यानी कि 1.5। अब देखो, हमें बताना कि लार्जेस्ट कौन सा है। यदि नीचे सबसे जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा ना, सबसे छोटा जिसमें नंबर होगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट होगा। देखो, इसमें तो 1 पॉइंट, इसमें तो 2 है, सबसे बड़ा है। इसमें 1.6 है, इसमें 1.5 है, इसमें 1.3 है। देखो, ये सबसे छोटा है तो यही सबसे बड़ा होगा। नीचे वाला देखना हमें, सिर्फ नीचे वाला, ऊपर क्योंकि ऊपर तो सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। सबसे छोटा नीचे है, वही सबसे बड़ा होगा। अब आगे चलते हैं। हमें निकालनी वैल्यू A/B/C की। A B C की वैल्यू हमें निकालनी है। A B C है, A B का रेशो क्या है, 6:8 है। और B C का 5:10 है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 30, 8 6 48 और 8 10 80, यही होगा। हाँ, यही हो जाएगा। तो काट लो इसको, 6 पे काट लो। नहीं, 6 पे तो नहीं कटेगा ये। 12, 4 पे काट लो, 4 पे भी नहीं कटेगा। 2 पे काट लो, 15 आ जाएगा। 8 × 5 = 40 होगा, यहाँ पे 40 आएगा। तो 3 4 8, 3 4 और 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब सीधा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 19। A/B रेशो ये है, देखो। अब A/B है, वो कितना दिया हुआ है, 1/2 1/3। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे। तो कितना आएगा, 3:2। तो ये हमारा इसका A/B क्या आ जाएगा, 3:2 आ गया। ऐसे ही B/C क्या आ जाएगा, 7:4। तो हम अब निकाल लेंगे क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे, देखो, A/B है, A B C है। A/B क्या है, 3:2 है। और B/C क्या है, 7:4 है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 4 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारा 21 14 8, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो खाली स्थान है ना, जो खाली स्थान होगा वो उसी वाले नंबर से रिलेट होगा। देखो, अब यहाँ पे जैसे खाली स्थान था, यहाँ पे 7 ही आएगा। तो अब आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं कल को कराऊंगा। अब जैसे ये है 3A = 2, B = 12, C, वट इज़ द A/B/C क्या होगा। देखो, 3 3 A है और 2
और 12 ये है। इनका एलसीएम देख लो क्या आएगा एलसीएम। 3 से काटो, 3 एकम 3, 2, 3 चौके 12। अब दो चार, 2 पे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 2 ये आ गया 12 आ गया हमारा एलसीएम। तो 12 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा नीचे, 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा। बी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 461। हमें क्या करना, जब भी ऐसा दिया हो तो हमें एलसीएम से डिवाइड कर लेना, ऊपर 1 आना चाहिए बस। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करेंगे हमें तो सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, ऊपर वालों का 2 4 और 3 का। 2 4 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 3 का एलसीएम आएगा 12, 2 3, तो वही आ जाएगा 3 दूनी 6, 12 आ गया। 12 आ गया तो जब मैं इसको काटूंगा यहाँ पर नीचे आएगा 6, 6 तिये 18, ए की वैल्यू आ गई 18। जब मैं इसे काटूंगा नीचे से, नीचे 12 आएगा तो 4 तिये 12, 3 पंजे 15, बी की वैल्यू आ जाएगी 15। सी की 12 को काटा, 4 चौक चौक 16, 16 आ गई। तो ए की वैल्यू इसमें इसमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 18 पौन में ए की वैल्यू कितनी है, 18 है। और 18 का स्क्वायर कितना था, 324, प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर यानी कि 256, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225। 18 से तो 18 कट गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, एक आएगा। और फिर 5 में से 2 गए 3, 31 आ गया। 324 में हम 31 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 और 3, 355, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन रह गया हमारा सिर्फ, ये करते ही सारा कुछ, सारी टाइप खत्म हो जाएगी। तो देखो ये है, जैसे एक्स रेसो वाई है, एक्स रेसो वाई है। देखो ये क्वेश्चन छोड़ो, आप ये करो, ऐसा करो, ये करो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 49 में ये भी कवर हो जाएगा। देखो एम प्लस एन है, एम प्लस एन, एम माइनस एन कितना दिया हुआ है, 7/3। तो पहले और हमें वैल्यू निकालनी है, एम एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब, ये ऐसी ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यदि एम की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो। इधर इधर दोनों को जोड़ोगे क्योंकि एन एन से जोड़ने पर क्या होगा, एन से माइनस एन कट जाएगा। तो इधर भी हमें दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो 2m इज इक्वल टू, क्योंकि एन से एन कट गया जोड़ने पर, ऊपर वाले को मैंने नीचे वाले में जोड़ा है तो 2m हो गया, एन से एन कट गया, इधर आ जाएगा 10, एम की वैल्यू आ गई 5। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो इनको घटा दो, घटाने पर क्या होगा, जब मैंने इनको घटाया तो क्या आएगा, एम से एम कट गया और ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 2n इज इक्वल टू, तो इनको भी इधर घटाना पड़ेगा, 7 में से 3 गए 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें किसकी निकालनी है, एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब। एम की क्यूब कितनी होगी, 5 की क्यूब कितनी होगी, और 2 की क्यूब कितनी होगी, इसका रेशो निकालना है। 5 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, 5 की क्यूब यानी कि 125 प्लस में 8, 125 प्लस 125 माइनस में 8, 125 133 हो गया। और ये कितना आया, 117, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने सारा कुछ कर लिया है, 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से 50 टेस्ट एंड प्रोपोर्शन के। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइज।